इस वीडियो में हम 1.5 लाख रुपए का आईफोन 16 प्रो मैक्स असली में चोरी करवाने वाले हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हम चोर को पकड़ सकते हैं। एप्पल आपको वादा करते हैं कि फोन चोरी होने पर एकदम नया नवेला आईफोन मिल जाएगा, तो इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है वो भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पुलिस हो गया, गवर्नमेंट वेबसाइट, इवन ब्रांड की खुद की ट्रैकिंग तक होती है, अलग अलग एप्स और गैजेट्स तक आते हैं। और जब ये भी काम नहीं करता तो कंपनीज फोन चोरी होने पर नया फोन देने तक का वादा करती हैं। हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं और फाइनली हम आपको बताएंगे कि क्या सच में एप्पल केयर प्लस एक नया आईफोन देगा। चोरी कराने के लिए हमने अलग अलग स्पॉट्स ट्राई करे, जैसे पार्क, मॉल्स, इवन टूरिस्ट प्लेसेस। देखो सब खराब नहीं होते, कुछ अच्छे दिल के लोग भी होते हैं। और मैंने पार्क के गेट की एंट्री पे फोन रख दिया है। भाई फाइनली एक बंदे ने फोन उठा लिया, बाइक से जा रहा था, एकदम से रोक के फोन उठाया है। और अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा वो किसी और के भी साथ है, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है मेरे को फोन आ जाए, अगर नहीं आता तो फोन भाई गया, चोरी हो चुका है। ईमानदार भाई फोन आ चुका है। बहुत देर से ढूंढ रहा था यार फोन, मेरे को लग रहा है गए पैसे आज। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जस्ट मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ जहाँ देख रहे हो ना, वहाँ फोन रख दिया है। भाई तीन लड़के आए हैं, फिर से मेरा फोन उठा लिया। हो सकता है यही फोन लेके भाग जाए। फाइनली चोरी हो चुके हैं यार। वो तीनों आपस में कोई डिस्कस कर रहे हैं, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से उनका कॉल आ जाएगा। हेलो यार, मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर हो यार आप? ये तुम 3 भाई लोग हो क्या? अरे भाई मेरे को लगा गया भाई आज फोन। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए का आईफोन असली में चोरी हो गया। फाइनली फोन उठ चुका है। ये हमारा 8वां 10वां अटेम्प्ट होगा, मैंने गिना नहीं है, पर बहुत मुश्किल से फोन चोरी हो चुका है। इंडिया में हर महीने 50,000 फोन चोरी की रिपोर्ट्स होती है। आप सोचो इससे कितने ज्यादा भी होते होंगे, और इनमें से सिर्फ 10% ही रिकवर हो पाते हैं। तो हमें देखने की क्या हम इन 10% लकी लोगों में आते हैं या नहीं। आप चाहे इंटरनेट सर्च करो या यूट्यूब पर वीडियोस देखो, जैसे ही फोन चोरी होता है सबसे पहला नाम जो आता है वो है CEIR। बेसिकली यहाँ पर आप अपने खोए फोन को ट्रैक कर सकते हो, उसे ब्लॉक करा सकते हो, इवन उसे रिकवर तक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पुलिस कंप्लेंट करानी पड़ती है। पहले पुलिस स्टेशन पे जाते ही उन्होंने हमें दूसरे पुलिस स्टेशन पे भेज दिया, और दूसरे वालों ने भी भाई हमारी कंप्लेंट लेने से सीधा मना कर दिया। आजकल अगर आपका फोन चोरी होते तो आपको FIR नहीं बल्कि EFIR करानी पड़ती है। अब इसे आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, लेकिन उसके अलावा हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं जहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हो। तो हमने अपनी कंप्लेंट करा रखी है, उसकी EFIR आप यहाँ पे देख भी सकते हो, और इस कंप्लेंट नंबर को डालकर आप एक्चुअली अपने फोन का स्टेटस भी देख सकते हो। यहाँ तक कि हमने फाइंड माई के थ्रू लोकेशन का भी पता लगा लिया था, जो राजस्थान के चोमू में आ रही है। उसके बाद भी भाई पुलिस की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला। तो हम आगे चलकर खुद पुलिस स्टेशन भी जाने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं कि भाई स्टेटस चल क्या रहा है। इतना ही नहीं, हम थोड़ी देर बाद चोर के घर तक जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और भी ज्यादा जरूरी काम, एप्पल केयर प्लस। हमने एप्पल को भी तो पैसे दिए इसी दिक्कत से बचने के लिए। सबसे पहले एप्पल केयर प्लस को लेने के लिए साल के 17,400 रुपए, उसके बाद नया फोन क्लेम करने के लिए 15,900 रुपए लगते हैं। तो लगभग 33,000 रुपए देने के बाद क्या हमें एप्पल एकदम नया फोन वापस करेगा? इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। जब हमारा आईफोन चोरी हुआ, हमने उसी रात वो नए फोन के लिए क्लेम डाल दिया था। हमारे जो सबसे पास ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, हम वहां पे जाने वाले हैं और पता लगाते हैं भाई सिचुएशन है क्या। इन्होंने हमें साफ साफ बोल दिया कि इनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, ये इनका पहला केस है, इनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग तक नहीं है। सर हम सीधा आपको डिटेल्स देते हैं, आप अप्लाई नहीं करवा सकते ऐसा क्लेम करने के लिए? देखो मैं बताता हूँ फ्लिपकार्ट टोल फ्री भी नहीं होता। तो हमें एप्पल वालों से ही पता करना पड़ेगा भाई सीन है क्या इनका। मेरा फोन चोरी हो गया था, आईफोन 16 प्रो मैक्स, उसी के रिगार्डिंग था ये। हमारे तरफ से जो रिक्वायरमेंट है ना, फाइंड माई ऑन होना चाहिए। ओके। पुलिस कंप्लेंट इज समथिंग व्हाट वी रिकमेंड। नंबर 1 ये। नंबर 2, क्लेम तो आपने रेस कर दिया है रेट आपने ऑनलाइन। राइट। क्लेम अप्रूव होने के बाद जब तक आपको नया डिवाइस हाथ में ना मिल जाए ना, हाँ। तब तक काइंडली फाइंड माई का कुछ मत करिएगा, क्योंकि एक बार फाइंड माई अगर ऑफ हो गया ना, हाँ। तो इट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट। क्लेम पर लॉस एंड थेफ्ट विद AIG उनके नंबर पे कनेक्ट करके पूछिएगा। तो एप्पल से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली एप्पल आपको नया फोन देता ही नहीं है। आपको नया फोन ये दूसरी कंपनी AIG के थ्रू मिलता है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये टाटा AIG नहीं है भाई। हमने 2 घंटे अपना मत्था खराब किया इस चक्कर में, और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया भाई अगर आपको अपना सर दर्द ठीक करवाना है तो सब्सक्राइब भी करवाना पड़ेगा, कोई दवाई काम नहीं आने वाली हो। अब यहाँ शुरू होती है दूसरी गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो, सिर्फ AI से ही बात कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में बात करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हेलो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टॉक इन हिंदी? इस चक्कर में मुझे इंग्लिश के क्रैश कोर्स करने पड़ गए भाई, जितनी भी आती थी सारी यूज कर ली। चल झूठा। ये इंडियन ही नहीं था, इंटरनेशनल कॉल लग गया हमसे। भाई पेट बहुत दर्द कर रहा है मेरा।
फोन कट गया। My iPhone was stolen few days ago and I need to know the status. Why, sure. I'll be more than happy to take a look on the status of your claim to properly address your concern. 10 So the serial number is also not pulling up here on our... F2 Yes, it's not giving us any information. फाइनली 1 घंटे से हम AIG वालों के साथ लगे पड़े हैं। हम इस पेज तक पहुंच चुके हैं जहां पे आपको पेमेंट करनी है 15,990 रुपए की फिर से नए आईफोन को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे समीर भाई के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबमिट हो चुके हैं। योर क्लेम इज इन रिव्यू। इनको 2 बिजनेस डेज चाहिए। अब वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको वापस करने वाला है या नहीं। एक बार अपने ऑफिस के लोगों से ही पूछते हैं क्या उनका फोन चोरी हुआ और कैसे हुआ है। चेतन भाई आपके साथ चोरी हुई थी क्या फोन की? हाँ यार, मेरा घर 3rd फ्लोर में है। बैल्कनी का दरवाजा हम लोग खुला रखते थे। जब खुला रखा तो सुबह जब मैं उठा कि ये फोन नहीं है मेरे पास, मुझे लगा कि यार किसने चार्ज में डाल दिया होगा या किसी के पास होगा। तो भाई घर में चोरी हुई थी आपके? हाँ, मेरे घर में। किसी पे शक भाई आपको घर में? अगर कोई मेरे घर वालों पे शक था, सबसे पूछ रहा हूँ और सब लोग जब मना कर रहे थे मुझे लगा मजाक करे 1-2 घंटे में दे देंगे। अच्छा, बट वैसा हुआ नहीं। तो बालकनी से कोई घुस के अंदर आया और फोन ले गया आपका। भाई आपका कभी फोन चोरी हुआ है? बाइक पे चल रहा था, एक पहली कोई गर्लफ्रेंड बनी थी मेरी, तो मैं ऐसे ईयरफोन कान में डाल के और जेब में फ़ोन रख रखा था और चल रहा था, बात कर रहा था। फ़ोन से लीड निकला, मुझे ऐसे लगा कि फ़ोन कट गया। तो ठीक है कि आवाज़ आना बंद हो गया, मैं ठीक है, नॉर्मल था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचने वाला था कि मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन नहीं था मेरे को जेब में। और भाई गर्लफ्रेंड? पार्थ भाई आपका फोन भी चोरी हुआ था? हाँ, एक बार। कैसे भाई? पेट्रोल पंप पे डैशबोर्ड पे रखा हुआ था मेरी गाड़ी में। मैं उधर उतर के दूसरी साइड गया और इधर से कोई उठा के नहीं गया। कौन सा फोन था, कितने का था? फोन याद तो था ही नहीं कौन सा देखा फोन था। ऐसे ही पकड़े जाते हैं जो कैमरा के आगे झूठी बातें जो लोग बताते हैं ना भाई। रोज भाई मैंने सुना फोन चोरी हो गया था। हाँ ध्रुव भाई, दिल्ली मेट्रो में बहुत ही फेमस है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट भाई। मेरा माइक्रोमैक्स का फोन था, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे, कॉलेज जाता था। हाँ। मैंने गाने वाने सुन रहा था, भीड़ आई एकदम से, मैं गेट पे खड़ा था, एकदम पीछे हो गया। हाँ। तो गाने बंद हो गए, मुझे लगा लीड हिल गई होगी। हाँ। फिर जब मैं उतरा 30,000 पे, हाँ। तो मैंने देखा मेरे ईयरफोन्स है सिर्फ तार झूल रही थी भाई। तो 12 दिन बाद हम फिर से पुलिस स्टेशन आ चुके हैं, एक बार समझने के लिए कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। और इसको 12 दिन हो गए, स्टेटस पता करना था क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर भी कुछ नहीं आ रखा है। लास्ट लोकेशन हमको तो अभी तक वहीं की दिख रही है, चोमू की। हमने इस पे लिख रखा है ना सब कुछ। इसको CIR पोर्टल पे ब्लॉक मत करवाना चाहिए। तो हमें तो बोला था लास्ट टाइम हाँ। CIR पे आप ही भी शायद सिम ब्लॉक करवा दी। सिम तो ब्लॉक कराना ही था ना हमको। अरे उसको वापस सिम निकलवा ली क्या आपने? हाँ, उसको जो 18 डिजिट के नंबर आते हैं वो IMEI निकलवा दिया क्या? ट्रैकिंग पे लगवाया ना IMEI तो। IMEI नंबर ब्लॉक थोड़ी करवा दिया, वो ब्लॉक थोड़ी होता है। अब होते हैं वो तो हमने नहीं कराया, हमने ब्लॉक नहीं कराया। हाँ, अरे 1 महीने बाद संपर्क कर लेना, नंबर ले जाओ मेरे लिखने से। टाइम आ चुका है चोर के घर पे खुद जाने का। एप्पल ये कहते हैं कि ऑफलाइन होने के बाद भी आप आईफोन को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है भाई। 5 दिन पुरानी लोकेशन आ रही है। मुझे नहीं पता भाई हमें मिलेगा नहीं मिलेगा और मिलने के बाद हम करेंगे भी क्या, लेकिन यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है भाई। एक बार चलकर चेक करते हैं। A few minutes later. अभी हम चोमू की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फाइंड माई पे लास्ट टाइम हमको आईफोन दिखा था। सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं भाई। मुझे नहीं पता वहाँ पे किसी का घर होगा या कोई दुकान होगी, पर अगर वो गुंडे बदमाश निकले तो करेंगे क्या हम? भाई कोई नहीं, हमारे पास है ना। क्या है भाई ये सब? असला हम भी रखे हैं। सिर्फ 900 मीटर रह गया। मुझे आइडिया नहीं है फोन बिक चुका होगा या अभी भी उनके पास ही होगा, या फिर भाई उसके पुर्जे वगैरह निकाल के उन्होंने कहीं बेच दिया। थोड़ी देर में सब पता चलने वाला है। आप देख सकते हो भाई यहीं कहीं फोन आया था हमारा। साइड पे लगाते हैं और अपने एक बार जाके हमें थोड़ा आसपास देखना पड़ेगा। बहुत आसपास हो सकती है वो जगह। कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जो फोन वगैरह बेच रहे हो या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के हो जहाँ पे हमें डाउट हो और हम जाके चेक कर पाए। मेडिकल का स्टोर आ चुका है। ये तो मुझे पता ही नहीं किस चीज़ का स्टोर है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है खो चुके हैं हम। यहाँ पे फाइंड माई पे जो लोकेशन दिख रही है ना एग्जैक्टली हमारे सामने है। मेरे हिसाब से यही वाला गेट होना चाहिए। अब बाहर से कुंडी लगी है, मेरे को घबराहट भी हो रही है भाई। मैं करूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं में से किसी एक के अंदर हमें मिल जाएगा भाई। खैर भैया हमारा ना एक आईफोन खो गया है। लोकेशन इस घर की आ रही है हमारे पास। ये आईफोन हमारा जो खोया ना ये वाला, एग्जैक्टली ये वाला घर है। ये क्या तो कोई देख लो अगर आसपास में आप देखो इन पे हमें कोई डाउट नहीं है भाई। ये है नहीं, अगर होता हमें पता समझ आती है बात। लोकेशन यहाँ की आ रही है, हो सकता है किसी ने फैन फूंक दिया नारी में, कुछ नहीं पता। रेलवे स्टेशन में ना फ़ोन चोरी हुआ है। लोकेशन यहाँ आगे की दिख रही है हमें। आई डोंट नो। हाँ जी, हमने अभी तक 3-4 अलग अलग घरों पे पूछ लिया, हमें कोई भी लीड नहीं मिल रही है। फ़ोन चोरी हो गया था? नहीं ना भाई,
कोई स्कोप नहीं है। ये दो बंदे थे इस गली में जाऊँ, हाँ घर के जस्ट पास वाली गली। हाँ, थोड़ी पूछताछ करके एक और लोकेशन का पता चला है जहाँ पे शायद उन्होंने देखा चाहेगा। तो हमारे को जो लोकेशन दिख रही है ना वो इसी गली में ही कहीं दिख रही है आगे। हम जितना ट्राई कर सकते हैं, हमने एक एक दुकान एक एक घर के अंदर घुस घुस के पूछ रहे, लोगों को फोटोज तक दिखा दिया हमने, पर भाई कुछ भी काम नहीं आ रहा है। जिन्होंने हमारा फोन उठाया चांसेस है कि वो डेली वेजेस वाले वर्कर होंगे और उनका ये परमानेंट रहने का ठिकाना भी नहीं होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपका फोन चोरी हो जाए तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जाओ भाई उस ठिकाने तक एक बार पहुंचो। हो सकता है कि आपका फोन जिसने उठाया भाई वो टेम्परेरी एड्रेस पे ना रह रहा हो, उसी जगह पे बसता हो। ये तो कल आया था शाम के टाइम है। देखो बंदे मिल चुके हैं, ठेके पे हमने जाके पता किया, शक्ल चुकल पहचान चुके हैं, वो यहाँ पर आते भी हैं। हमने अपना नंबर दे दिया है, वो जब भी यहाँ पे वापस आएंगे भाई हम खुद उनसे मिलेंगे। और क्या बता रहे कि रोज यहाँ पे डेली आता है। ये तो कल आया था शाम के टाइम है। तो हम अभी उसी जगह पर है जहाँ पे आईफोन की लास्ट लोकेशन आई थी। कल हम पूरा दिन यहाँ पे थे, हमने हर एक दुकान पर जाकर हर एक इंसान से फोटोज दिखा कर पूछा था। कुछ लोगों ने शक्लें पहचान भी ली थी और हमें बोला था कि भाई शाम के टाइम पर आना चाहिए। हम पिछले 2-3 घंटों से यहाँ पे लगे पड़े, हमने फिर से हर किसी से ट्राई कर लिया लेकिन कोई नामो निशान नहीं है। हमें अपनी सर्च यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन फाइनली हमारे पास एप्पल की तरफ से एक अपडेट आ चुका है, हमारे क्लेम को इन्होंने अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास ब्लू डार्ट से भी एक मेल आ चुका है, तो मे बी 1 हफ्ते के बाद हमारे पास आईफोन आ जाएगा। अब हमें नहीं पता उसकी कंडीशन कैसी होगी, क्या वो फोन पुराना होगा, क्या उसके अंदर कोई दिक्कत होगी, तो वो देखने के लिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। 1 week later. हमारे पास फाइनली एप्पल का पार्सल आ चुका है और मैंने इससे पहले इतना अजीब एप्पल का बॉक्स कभी नहीं देखा। पूरे बॉक्स पे कहीं भी एप्पल का लोगो नहीं है, आईफोन तक नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ असेंबल्ड इन चाइना लिखा है। लेकिन हमने बॉक्स पहले ही खोल के देख लिया, एकदम नया नवेला आईफोन 16 प्रो मैक्स और ये रहा इसका बिल, एकदम सेम स्टोरेज और सेम कलर का ये। एक बार इसको स्विच ऑन करके देखते हैं। और हमने एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी IMEI सीरियल नंबर सब कुछ चेक किया, ये एकदम लेजिट आईफोन है और इसके मॉडल नंबर के एंड में N आता है। अगर ये F होता ना तो ये पक्का एक रिफर्बिश्ड फोन होता। यहाँ पे मैं एकदम दिल की बात बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा स्टेप है एप्पल की तरफ से। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये एप्पल की कोई प्रमोशन वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, सच में उम्मीद हार चुके थे भाई। पुलिस के पास गए, अभी उसके अंदर और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ये 1 महीने बाद मुझे से संपर्क कर लेना। चोर के इतना पास थे हम जानते हैं, लेकिन वहां पे भी हमारा काम नहीं बना। लेकिन फाइनली एप्पल केयर प्लस भाई हमने इसको साल के 17,000 रुपए के आसपास दिए हैं और इस नए आईफोन के लिए 16,000 रुपए एक्स्ट्रा, सब कुछ वसूल हो चुका है। अभी तक मैं खुद सोचता था इतनी महंगी सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फायदा होता भी होगा, लेकिन जब बात 1-1.5 लाख रुपए के आईफोन की है ना, तो मुझे लगता है भाई थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके आप सच में बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हो अपना। जो पूरा प्रोसेस था, जब हमारा आईफोन चोरी हुआ, जब हमने एप्पल वालों से बात करी, हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो चुका था। इस पूरे प्रोसेस में मुझे सिर्फ एक जगह दिक्कत हुई जहाँ पे भर भर के इंग्लिश में मुझे बात करनी पड़ रही थी। I am help me giving the resource because लेकिन उसके अलावा हमें एक भी बार इनसे नहीं पूछना पड़ा कि हमारा फोन कहाँ पर है, कितने दिनों में आएगा। मैं इनको पूरे 10 on 10 मार्क्स देता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है भाई, एप्पल केयर और सैमसंग केयर की पूरी टक्कर कराने वाले हैं। उसके लिए हम दोनों ही फोन्स को तोड़ने वाले हैं और भाई आपके सामने पूरी रियलिटी आने वाली है, एप्पल और सैमसंग में से किसकी सर्विस ज्यादा अच्छी है। तो ये सब देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और भाई स्टे ट्यून्ड।